12वां अध्याय अविमुक्त तथा उसके समीपस्थ लिंगों का महात्म वर्णन। ईश्वर बोले, हे सुरेश्वरी, अब मैं वाराणसी में स्थित अन्य आयतन का वर्णन करूंगा जो देव देव का रुचिर अभीष्ट स्थान है। हे देवी, पूर्व काल में अंतरिक्ष में स्थित राक्षसों के द्वारा चंद्रशेखर शिव का वह लिंग शीघ्रता पूर्वक लाया गया। जब वह राक्षस इस स्थान में आए तब शिवजी ने सोचा कि अब मेरे अविमुक्त में मोक्ष संभव नहीं है, तो फिर यह कैसे होगा। जब वह देवेश प्रभु इस बात को सोच रहे थे, उसी समय उस स्थान में कुक्कुट का शब्द होने लगा। हे देवी, उस शब्द को सुनकर संतप्त मन वाले वे राक्षस डटकर लिंग को छोड़कर प्रभात वेला में चले गए। हे देवी, राक्षसों के चले जाने पर वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया। उस सुंदर तथा शुभ्र स्थान में स्वयं देव देव प्रभु विराजमान हो गए। उसके मध्य में वह अविमुक्त रूप में स्थित हुए, इसलिए उसे अविमुक्त कहा गया है। अविमुक्त में देवताओं के द्वारा शिव का नाम पुण्यतम अक्षरों से युक्त कहा गया है। स्थावर जंगमों में जो प्राणी वहां पंचत्व को प्राप्त होते हैं, उनके लिए यह मोक्षप्रद है। हे देवेशी, उस स्थान में कुक्कुट सदा रहते हैं। अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों के द्वारा पूजित होते हुए वे कुक्कुट आज भी वहां देखे जाते हैं। जो मनुष्य यहाँ अविमुक्त लिंग का सदा दर्शन करेगा, उसका पुनर्जन्म 100 करोड़ कल्पों में भी नहीं होगा। उस लिंग के दक्षिण भाग में एक सुंदर ज्ञान वापी है, उसका जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता है। हे यशस्विनी, उस जल के पान मात्र से ही पुरुष के हृदय में 3 लिंग उत्पन्न होते हैं। हे महादेवी, इस रहस्य को जिस किसी को भी नहीं बताना चाहिए। देव देव की आज्ञा से पश्चिम तट पर आकर वहां विद्यमान दंडपाणी उस जल की सदा रक्षा करते हैं। पूर्व में तारक देव सदा जल की रक्षा करते हैं। उत्तर में नंदीश तथा दक्षिण में महाकाल मेरे भक्तों के लिए प्रिय उस जल की नित्य रक्षा करते हैं। विष्णु बोले, हे देवी, वह श्रेष्ठ तथा शुभ जलमयी मूर्ति मेरी ही है। हे देवी, वह दुर्लभ मूर्ति पापात्मा मनुष्यों के द्वारा अप्राप्य है। जिन्होंने उस जल का पान कर लिया वे मनुष्य धन्य हैं और उनमें तारक ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसमें संशय नहीं है। उस वापी के जल में स्नान करके दंड पानी का दर्शन कर और इसके बाद अविमुक्त लिंग का दर्शन करके मनुष्य क्षण भर में कैवल्य प्राप्त करता है। अविमुक्त के आगे प्रीतिकेश्वर नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है, वह शाश्वत प्रीति प्रदान करता है। अविमुक्त के उत्तर में ही एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, वह भी अविमुक्त है तथा मोक्षकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। हे देवी, उसके उत्तर में पापियों के भय का नाश करने वाला वरुणेश्वर नामक चतुर्मुख लिंग विद्यमान है। उसके पूर्व में समीप में ही यज्ञों का फल प्रदान करने वाला सुवर्णाक्षेश्वर नामक मुख लिंग स्थित है। उसी के उत्तर में पुण्यदायिनी स्वयं गौरी स्थित है। उन देवी के दर्शन से परम सौभाग्य प्राप्त होता है। उस सुवर्णाक्षेश्वर देव के दक्षिण में निकुंभ नामक गढ़ विद्यमान है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य क्षेत्रवास प्राप्त करता है। हे यशस्विनी, वहीं पर पश्चिम में विनायक स्थित हैं। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य विघ्नों से बाधित नहीं होता है। निकुंभ के पूर्व में एक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, हे प्रिय, वह साक्षात विजय नामक मुख लिंग है। वहीं पर दक्षिण में शुक्रेश्वर नामक मुख लिंग बताया गया है। हे भद्रे, शुक्राचार्य ने उसे पूर्व काल में स्थापित किया था। हे भद्रे, वह पूर्वाभिमुख है तथा शिवलोक प्रदान करने वाला है। हे देवी, उसी के उत्तर में पश्चिम की ओर मुख वाला एक मुख लिंग स्थित है। हे देवी, वह देवयानी के द्वारा स्थापित किया गया है। हे भद्रे, उसी के आगे पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। हे भद्रे, देवताओं के आचार्य बृहस्पति के पुत्र कच्छ के द्वारा वह स्थापित किया गया है। हे सुव्रते, उसी के समीप में एक कूप स्थित है। हे देवी, उसमें स्नान करने से मनुष्य सभी यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उसी के पश्चिम भाग में देव शिव तथा देवी पार्वती स्थित हैं। जो बुरा कर्म करने वाले मनुष्य हैं, उन सबको भी वह भक्ति देने वाले हैं। शुक्रेश्वर के पूर्व में सभी प्राणियों को मोक्ष देने वाला अनर्केश्वर नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है।
उसी के पूर्व भाग में गणों से घिरा हुआ गणेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग विद्यमान है। वह सभी को हर्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत वाराणसी महात्म्य में गुहायतन वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। 13वां अध्याय भगवान श्री राम, दत्तात्रेय, हरिकेश, प्रियव्रत तथा ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित लिंगों का वर्णन। ईश्वर बोले, अब मैं वाराणसी में स्थित अन्य लिंगों का वर्णन करूंगा। लंका से लौटकर श्री रामचंद्र जी ने एक लिंग स्थापित किया है। उसके दक्षिण भाग में सभी पापों का नाश करने वाला तिरुपरांतक नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। उसी के दक्षिण में महर्षि दत्तात्रेय द्वारा स्थापित लिंग है। हे देवी, उस लिंग के दर्शन से ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके पश्चिम दिशा भाग में हरिकेशेश्वर नामक शुभ लिंग है। हे देवी, हे सुब्रते, हरिकेश ने वहां पर मेरी आराधना की थी। हरिकेशेश्वर लिंग सभी पापों का नाश करने वाला है। उसके पश्चिम दिशा भाग में गोकर्ण नामक प्रसिद्ध तीर्थ विद्यमान है। हे वरारोहे, हे देवी, वहाँ स्नान किया हुआ मनुष्य चंद्रमा की भांति सुशोभित होता है। हे सुब्रते, काशीपुरी में उत्तर की ओर सभी सिद्धों को अनंत फल देने वाला पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। उस देव के आगे देव विश्रुत तड़ाग विद्यमान है। हे वरारोहे, हे देवी, वहाँ स्नान किया हुआ मनुष्य चंद्रमा की भांति प्रकाशमान हो जाता है। हे भद्रे, उसी के पश्चिम तट पर मेरी भक्ति से युक्त देवता के द्वारा स्थापित पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, हे भामनी, उसी के आगे एक कुंड स्थित है। हे वरारोहे, उसमें स्नान करने वाला देवलोक प्राप्त करता है। देवेश्वर के उत्तर में पूर्व काल में पिशाचों के द्वारा स्थापित पिशाचेश्वर नामक लिंग है। वह सभी प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे देवी, ध्रुवेश के आगे पश्चिमाभिमुख मुख लिंग स्थित है। हे भामिनी, वह लिंग कुंड के तट पर विद्यमान है। सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाले उस लिंग को वैद्यनाथ नाम वाला जानना चाहिए। उसी के नैतृत्व कोण में पूर्व काल में मनु के द्वारा स्थापित पूर्वाभिमुख लिंग है। वह लिंग कुंड के दक्षिण में स्थित है। हे सुसोणी, उसके दर्शन से सभी पापों का नाश हो जाता है। वैद्यनाथ के पूर्व में देवताओं को वर प्रदान करने वाला मुजुकुंडेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, वह लिंग राजा प्रियव्रत के सभी यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है। हे देवी, उसी के दक्षिण में समस्त पापों का नाश करने वाला गौतमेश नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवेशी, उसके दर्शन से मनुष्य सामवेद का फल प्राप्त करता है। हे देवी, उसी के दक्षिण में विभांडेश्वर नामक लिंग स्थित है। उसके दक्षिण में ऋष्यशृंगेश्वर नामक लिंग स्थित है। हे देवी, उसी के पूर्व में ब्रह्मेश्वर लिंग बताया गया है। ब्रह्मेश्वर के कोण में पिशाचेश्वर नामक लिंग है। हे देवी, पर्जन्येश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग पश्चिमाभिमुख स्थित है। पर्जन्येश्वर नामक लिंग भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। पर्जन्येश्वर के पूर्व में नहुसेश्वर नामक लिंग है। नहुसेश्वर के पूर्व में देव देवी स्थित हैं। विशालाक्षी नाम से विख्यात वे सभी भक्तों को फल प्रदान करने वाली हैं। उसी के दक्षिण भाग में जरासंधेश्वर नामक चतुर्मुख लिंग स्थित है। हे देवी, उस लिंग का दर्शन करने से वह समस्त फल प्रदान करता है। हे देवी, उसी के दक्षिण में सभी प्राणियों को सुख प्रदान करने वाली भोगा ललिता का स्थित है। हे देवी, वह सभी सिद्धियां देने वाली हैं। जरासंधेश्वर के आगे सुवर्ण का फल प्रदान करने वाला हिरणाक्षेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। उसी के दक्षिण में ययातीश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग विद्यमान है। वह लिंग सभी कामनाओं का फल देने वाला है। उसी के पश्चिम भाग में ब्रह्मोस के समीप पश्चिम की ओर मुख वाला एक लिंग स्थित है। उस लिंग का दर्शन करके मनुष्य वेदों का फल प्राप्त करता है। अगस्त के समीप में एक मुख लिंग स्थित है। पूर्व काल में गंधर्व विश्वावसु ने उस लिंग को स्थापित किया था। अगस्त्येश्वर के पूर्व में मुंडेश नाम से प्रसिद्ध पश्चिम की ओर मुख वाला लिंग विद्यमान है। वह लिंग मनुष्यों को वीर सिद्धि प्रदान करने वाला है। हे देवी, उसी के दक्षिण में विधि लिंग स्थित है। हे पार्वती, विधि ब्रह्मा के द्वारा स्थापित वह लिंग पश्चिमाभिमुख स्थित है। विदेश्वर के दक्षिण में सर्वत्र प्रसिद्ध एक तीर्थ है। वहां पर दशाश्वमेधी के नामक लिंग स्वयं स्थित है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य अश्वमेघ का फल प्राप्त करता है। दशाश्वमेध के उत्तर में वहां पर मातृकाएं स्थित हैं। हे वरवर्णने, उनके मुख में एक कुंड स्थित है। वहां जो मनुष्य चाहे वह स्त्री हो अथवा पुरुष हो स्नान करता है। वह मातृकाओं की कृपा से वांछित फल प्राप्त करता है।
अगस्त्येस के दक्षिण में सभी प्रकार के आरोग्य की वृद्धि करने वाला पुलस्त्येश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। उसके दक्षिण दिशा भाग में सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला पुष्पदंतेश्वर नामक एक अन्य लिंग स्थित है। उसी के आगे कोण में महान लिंग विद्यमान है। वह देवऋषियों के द्वारा स्थापित किए गए हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाले हैं। उसी के पूर्व दिशा भाग में महान आश्चर्यजनक लिंग विद्यमान है। सिद्धेश्वर नामक पूर्वाभिमुख स्थित वह लिंग पंचोपचार पूजा के द्वारा स्वप्न सिद्धि प्रदान करता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत वाराणसी महात्म्य में गुहायतन वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। 14वां अध्याय हरिश्चंद्रेश्वर, नेत्रत्वेश्वर, अमरीशेश्वर, शंकुकर्णेश्वर, कपिलदेश्वर, अंगारेश्वर तथा छागलेश्वर आदि लिंगों की महिमा का वर्णन। ईश्वर बोले, अब मैं हरिश्चंद्रेश्वर नामक अन्य शुभ लिंग का वर्णन करूंगा जहां पर महाबली हरिश्चंद्र सिद्ध महात्मा हुए थे। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य रुद्र का पद प्राप्त करता है। वह पूर्वाभिमुख लिंग स्वर्ग लोक प्रदान करने वाला है। हे देवी, हरिश्चंद्रेश्वर के पश्चिम में दूसरा पूर्वाभिमुख एक लिंग स्थित है। हे देवी, वह नेत्रतेश्वर नाम से प्रसिद्ध है। हे देवी, उसके दर्शन से मनुष्य केवल ज्ञान प्राप्त करता है। उसी के दक्षिण में अंगिरेश नाम से प्रसिद्ध पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। वह वैराग्य सुख प्रदान करने वाला है। हे देवी, उसी के दक्षिण में अत्युत्तम क्षेमेश्वर लिंग विद्यमान है। उसके दक्षिण दिशा भाग में केदार नामक प्रसिद्ध लिंग है। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य रुद्र का अनुचर हो जाता है। केदार के ही दक्षिण में देवलोक प्रदान करने वाला नीलकंठ नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। उसी के वायव्य कोण में अमरीशेश्वर नामक शुभ लिंग स्थित है। उसके दक्षिण दिशा भाग में कालंजर नामक दक्षिणाभिमुख लिंग स्थित है। वह सभी पापों का नाश करने वाला है। उसी के दक्षिण भाग में लोलार्क नामक सूर्य देव विद्यमान है। उनके दर्शन मात्र से मनुष्य सूर्य लोक प्राप्त करता है। लोलार्क के पश्चिम भाग में तथा क्षेत्र के दक्षिण में कूट पर मनुष्यों के हित के लिए दुर्गा देवी स्थित हैं। हे देवी, दुर्गा के पश्चिम में पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। हे देवी, वह लिंग महात्मा असती के द्वारा भक्ति पूर्वक स्थापित किया गया है। शुष्क नदी के नाम से शुष्केश्वर लिंग भी बताया गया है। शुष्केश्वर के पश्चिम में जनकेश्वर नामक लिंग विद्यमान है। हे महाभागे, जनक के द्वारा भक्ति पूर्वक उसे स्थापित किया गया है। हे शुभे, वह लिंग पश्चिम की ओर मुख वाला है। उसके दर्शन से मनुष्य व्यथा रहित हो जाता है। हे यशस्विनी, उसी के उत्तर भाग में समीप में वहीं पर शंकुकर्णेश्वर नामक लिंग स्थित है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्यों के व्रत की सिद्धि हो जाती है। शुष्केश्वर के उत्तर में सिद्धेश्वर नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। वह कुंड के तट पर ही स्थित है। वहां पर कुंड में स्नान करके तथा सिद्धेश्वर का दर्शन करके मनुष्य समस्त सिद्धियों के पार चला जाता है। शंकुकर्णेश्वर के वायव्य दिशा भाग में देवताओं तथा सिद्धों से वंदित मांडेश नामक लिंग विद्यमान है। उसके समीप में स्वयं देव शिवजी स्थित हैं। हे देवी, वह महाप्रभु वहाँ गणों तथा देवी पार्वती से घिरे रहकर अपने द्वार पर विराजमान रहते हैं और स्वयं क्षेत्र की रक्षा करते हैं। देव के उत्तर भाग में समीप में ही वहाँ पर एक मुख लिंग है। हे शुभे, वह लिंग पूर्वाभिमुख है। उसी के उत्तर भाग में छागलेश्वर नामक पश्चिमाभिमुख लिंग स्थित है। वह सभी सिद्धियां देने वाला है। हे देवी, उसके पश्चिम में अन्य आयतन स्थित हैं। हे यशस्विनी, कपर्दीश्वर नामक वह उत्तम आयतन लिंग सब कुछ प्रदान करने वाला है। हे सुश्रोणी, उसके पूर्व में सभी पापों का नाश करने वाला हरितेश्वर नामक पूर्वाभिमुख लिंग स्थित है। उसके दक्षिण में कात्यायनेश्वर नामक लिंग स्थित है। उसके दर्शन से मनुष्य समस्त यज्ञों का फल प्राप्त करता है। उसी के पास में अंगारेश्वर नामक अन्य लिंग विद्यमान है और वहीं पर अंगारेश्वर नामक तड़ाग भी स्थित है। उसके दक्षिण दिशा भाग में समीप में ही सभी यात्राओं का फल प्रदान करने वाला मुकुरेश्वर नामक लिंग स्थित है। पश्चिमाभिमुख वह लिंग कुंड के सामने स्थित है। उस कुंड के पास में छागलेश्वर नामक लिंग विद्यमान है। उसके दर्शन मात्र से योगेश्वर्य प्राप्त होता है। वहां पर अन्य सैकड़ों हजारों लिंग स्थित हैं। बहुत से होने के कारण नाम लेकर मैंने उन्हें नहीं बताया।
पृथ्वी पर इस स्थान में 60 करोड़ लिंग हैं। उनके दर्शन मात्र से क्षण भर में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। हे वरानने, मैंने संक्षेप में आपको बताया है, 100 करोड़ वर्षों में भी विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं किया जा सकता है। मैंने आपसे इन सिद्ध लिंगों, कूपों, पवित्र हृदयों, वापियों, नदियों तथा कुंडों का वर्णन कर दिया। जो एकाग्रचित्त होकर इन कुंड आदि में स्नान करता है तथा लिंगों का स्पर्श करता है, वह संसार में पुनः प्रवेश नहीं करता है। हे सुबे, पृथ्वी पर तथा अंतरिक्ष में जो तीर्थ हैं, उनमें जो श्रेष्ठ हैं, उनका वर्णन मैंने कर दिया। हे वरारोहे, मैंने पापों का नाश करने वाली तीर्थ यात्रा को भी बता दिया। हे देवी, जिसने इसे कर लिया वह अवश्य ही मुक्ति का भागी होता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत वाराणसी महात्म्य गुहायतन वर्णन नामक 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। 15वां अध्याय चतुर्दशायतन, अष्टायतन तथा पंचायतन यात्रा का वर्णन। ईश्वर बोले, हे वरानने, अब मैं अन्य महाभाग्यप्रद लिंगों का वर्णन करूंगा। चतुर्दशायतन, अष्टायतन, पंचायतन, ललिता, विनायक तथा जो 9 दुर्गा हैं, इन सबको मैं बता चुका हूँ। हे वरानने, इस यात्रा को करना चाहिए और इस बताए गए रहस्य को जिस किसी से प्रकाशित नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम शैलेश का दर्शन करके तथा वर्णा नदी में स्नान करके पुनः संगम में स्नान कर तथा संगमेश्वर का दर्शन करके, इसके बाद स्वर्णीन में स्नान करके तथा स्वर्णीनेश्वर का दर्शन करके, पुनः मंदाकिनी में स्नान करके तथा मध्यमेश्वर का दर्शन करके, पुनः हिरण्यगर्भ में स्नान करके तथा ईश्वर का दर्शन करके, इसके बाद मणिकर्णी में स्नान करके तथा भगवान ईशान का दर्शन करके, पुनः वहां पर उस कूप में स्नान करके तथा गोप्रेक्षेश्वर का दर्शन करके, पुनः कपिलहाट में स्नान करके तथा वृषभध्वज का दर्शन करके, उपशांत देव के दक्षिण में स्थित जो उत्तम कूप है उस कूप में स्नान करके तथा उपशांतेश्वर का दर्शन करने के अनंतर पंचचूड़ा हृदय में स्नान करके मनुष्य को ज्येष्ठ स्थान का अर्चन करना चाहिए। इसके बाद चतुर समुद्र कूप में स्नान करके देवलिंग का दर्शन पूजन करना चाहिए। देव के आगे स्थित कूप के जल से स्नान करने के बाद देवेश शुद्धेश्वर का अर्चन करना चाहिए। इसके पश्चात दंडखात में स्नान करके मनुष्य को व्यादेश का पूजन करना चाहिए। पुनः सौनकेश्वर कुंड में स्नान करके उस लिंग का अर्चन करना चाहिए। हे यशस्विनी, जम्बुकेश्वर नामक लिंग का दर्शन करके मनुष्य दुख सागर रूपी संसार में पुनः जन्म नहीं लेता है। हे देवेशी, हे सुबे, प्रतिपदा से आरंभ करके कृष्ण चतुर्दशी तक क्रम से इस महान चतुर्दशायतन को संपन्न करना चाहिए। अब मैं उत्तम अष्टायतन को बताऊंगा। हे देवी, उसका दर्शन करके मनुष्य को लांगलीस के स्थान में जाना चाहिए। हे देवी, उसका दर्शन करने के बाद आषाढ़ीस का अर्चन करना चाहिए। हे देवी, आषाढ़ीस का दर्शन करने के बाद भारभूतेश्वर के पास जाना चाहिए। उसका दर्शन करके त्रिपुरांतक देव के पास जाना चाहिए। हे देवी, उसका दर्शन करके नकुलीस के पास जाना चाहिए। इसके बाद नकुलीस के दक्षिण में स्थित त्र्यंबक के पास जाना चाहिए। हे देवी, इस प्रकार मैंने आपको अष्टायतन के विषय में बता दिया। जो मनुष्य इस अष्टायतन का दर्शन पूजन करेंगे वह इस क्षेत्र के बाहर मरने पर भी रुद्रलोक के भाजन होंगे। ईश्वर बोले, हे देवी, मैं पहले ही उत्तम पंचायतन का वर्णन कर चुका हूँ। उत्तम पंचायतन में निवास करना मुझे अच्छा लगता है। हे देवी, हे प्रिय, वाराणसी में इनके उत्तर दिशा में और मेरे उत्तर में इस स्थान पर भस्म धारण करके दृढ़ व्रत में स्थित होकर विप्र लोग सदा एकांतवास करते हैं। कुछ लोग उसे उनका उत्तम स्थान बताते हैं। वह मूर्ति दिव्य तथा श्रेष्ठ है। मैं सदा उस ओमकारेश्वर में स्थित हूँ। उत्पत्ति तथा स्थिति के समय मैं उस आयतन में स्थित रहता हूँ। जो इस बात को जानता है वह पाप से लिप्त नहीं होता है। हे सुबे, यह सत्य है, सत्य है, सत्य है, 3 बार सत्य है, यह अन्यथा नहीं है। ये कोई मेरे लोक की इच्छा करता हो तो शीघ्र ही वहां जाए। हे देवी, इस प्रकार मैंने विस्तार पूर्वक फिर से आपको यह बता दिया। ईश्वर बोले, अभिमुक्तेश्वर, स्वर्लीनेश्वर तथा शुभ मध्यमेश्वर ये त्रिकंटक नाम वाले हैं तथा मृत्यु काल में अमृतत्व प्रदान करने वाले हैं। हे सुबे, मैंने उस क्षेत्र के महत्व का कारण आपको बता दिया। यह वाराणसी पुण्यमयी, श्रेष्ठ तथा पशुपति के भक्तों की स्थली है। और हे सुंदरी, यह सभी प्राणियों के मोक्ष की हेतु है।
अभिमुक्तेश्वर, शर्लिनेश्वर, ओमकारेश्वर, चंडेश्वर, मध्यमेश्वर, कृतिवासेश्वर यह सडंग लिंग कहा गया है। अभिमुक्त महाक्षेत्र में यह मेरा परम गुहा स्थान है। यदि कोई परम पद चाहता है तो उसे उपदेश पूर्वक इसे जानना चाहिए। इस रहस्यमय महात्म को जिस किसी को भी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। अब मैं यात्रा काल का वर्णन करूंगा। उसी के काम कुंड में स्नान तथा पूजन में तत्पर देवताओं ने चैत्र मास में इस शुभ यात्रा को किया था। विमलेश्वर कुंड के स्नान पूजन में तत्पर दैत्य राजाओं ने वैशाख मास में इस यात्रा को पूर्व काल में किया था। रुद्रवास कुंड के स्नान पूजन में तत्पर सिद्धों ने ज्येष्ठ मास में पूर्व काल में इस यात्रा को किया था। श्री देवी के कुंड में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर रहने वाले गंधर्वों के द्वारा आषाढ़ मास में मेरी यह यात्रा की गई थी। लक्ष्मी कुंड में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर विद्याधरों ने श्रावण महीने में इस यात्रा को किया था। कपिलहाट में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर पितरों ने अश्विनी मास में इस यात्रा को किया था। मार्कंडेय हृदय में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर ऋषियों ने कार्तिक मास में यह यात्रा की थी। कपाल मोचन में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर विद्याधरों ने मार्गशीर्ष मास में यह यात्रा की थी। ग्रोहकों ने समाहित होकर पौष मास में यह यात्रा की थी। पिशाचों ने समाहित होकर माघ मास में इस यात्रा को किया था। धनदेश्वर कुंड में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर यक्षेशों ने भी समाहित होकर माघ मास में यह यात्रा की थी। कोटि तीर्थ में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर पिशाचों ने समाहित होकर फागुन मास में इस यात्रा को किया था। गोकर्ण कुंड में स्थित होकर स्नान पूजन में तत्पर पिशाचों ने समाहित होकर फागुन मास की चतुर्दशी तिथि को यह यात्रा की थी। इसलिए हे देवी वह प्रसिद्ध पिशाची नाम वाली कही गई जाती है। अब मैं यात्रा में श्रेष्ठ निष्कृति के विषय में बताऊंगा। हे देवी यात्रा में मिष्ठान से युक्त उदकुंभों का दान करना चाहिए, उससे पूर्व कथित समस्त फल प्राप्त होता है। हे वाराणसी अब मैं यात्रा के लिए तिथि को बताऊंगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में आपकी यात्रा महाफल प्रदान करती है। हे वाराणसी जहाँ गौरी का दर्शन होता है उस यात्रा को सुनो। हे यशस्विनी स्नान करके गौप्रेक्ष में जाना चाहिए और दिन में प्रयत्न पूर्वक कालिका देवी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ज्येष्ठ स्थान में प्रयत्न पूर्वक गौरी की पूजा करनी चाहिए। पुनः उस स्थान से अभिमुक्त के उत्तर में जाना चाहिए और वहां सदा भक्ति पूर्वक देवी गौरी की पूजा करनी चाहिए। श्रेष्ठ तथा शुभ अन्य संवर्त ललिता भी बताई गई हैं। समस्त कामनाओं का फल देने वाली उन देवी का भी दर्शन करना चाहिए। यदि मनुष्य उनका ध्यान करता है तो वह सभी वांछित फल प्राप्त करता है। तत्पश्चात शुद्ध व्रत वाले शिव भक्त विप्रों को अपने सामर्थ्य के अनुसार पर्याप्त दक्षिणा तथा वस्त्र के साथ भोजन कराना चाहिए। हे देवी जो समाहित चित्त होकर पंच गौरी का दर्शन पूजन करके गौरी को उद्देश्य कर ब्राह्मण को समस्त रस तथा गंध समर्पित करता है वह सौभाग्य युक्त उत्तम कल्याण की प्राप्ति करता है। अब मैं इस क्षेत्र के विघ्नदायक विनायकों का वर्णन करूंगा। हे देवी सर्वप्रथम ढूंढी विनायक का दर्शन करके कोण विनायक, देवी विनायक, गुरुप्रेक्ष में प्रसिद्ध हस्ती विनायक तथा अन्य चौथे सिंदूर नाम से विख्यात विनायक का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार ये 5 विनायक हैं। इन्हें उद्देश्य करके ब्राह्मणों को मोदक प्रदान करना चाहिए। इस धर्म कृत्य के द्वारा मनुष्य सिद्धि से युक्त हो जाता है। इसके बाद मैं क्षेत्र की रक्षा करने वाली चंडिकाओं का वर्णन करूंगा। दक्षिण में दुर्गा, नैऋत्य कोण में उत्तरेश्वरी, पश्चिम में अंगुरेसी, वायव्य कोण में भद्रकालिका, उत्तर में भीष्म चंडी तथा इसके अनंतर महामुंडा रक्षा करती हैं। उर्वकेशी तथा सांकरी सब ओर से रक्षा करने वाली कही गई हैं। उर्वकेशी अग्निकोण में तथा चित्रघंटा मध्य में रक्षा करती हैं। हे देवी जो मनुष्य इन चंडिकाओं का दर्शन करता है उस पर प्रसन्न होकर वह सब चंडिकाएं तत्पर होकर क्षेत्र की रक्षा करती हैं और हे देवी उसके पापों को निरंतर नष्ट करती हैं। इसलिए हे देवी यदि कोई वाराणसी में सतत शुभ स्थिति को चाहता है तो उसे विनायकों सहित चंडिकाओं की पूजा सदा करनी चाहिए। हे सुरेश्वरी अब मैं उस क्षेत्र में स्थित अन्य तीर्थों को बताऊंगा। पवित्र जल वाली 3 नदियां वहां स्थित हैं और सदा प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके दर्शन मात्र से ब्रह्मा हत्या दूर हो जाती है। पहली पितामह श्रोता, दूसरी मंदाकिनी, तीसरी मतोसदरी, ये तीनों नदियां पुण्य प्रदान करने वाली हैं।
पुण्यमयी मंदाकिनी नदी मध्यमेश्वर में स्थित है। पुण्यदायिनी पितामह श्रोता अभिमुक्तेश्वर में है और पुण्यप्रदा मटोसडरी सभी देवताओं के साथ ओमकारेश्वर में स्थित हैं। हे भामिनी, जब गंगा उस स्थान में आती हैं तब देवताओं के लिए भी दुर्लभ वह पुण्यतम काल होता है। वर्णा के जल से सिक्त तथा गंगा के जल से मिश्रित वहाँ पुण्यप्रद नादेश्वर में स्नान करके मनुष्य को कौन सा संताप रह जाता है। हे देवी, उस समय वहीं पर मैंने स्नान किया था। हे देवी, उस समय हस्ततल से क्षण भर में मेरा कपाल गिर पड़ा। उससे वहीं पर कपाल मोचन नामक एक महान सरोवर हो गया। सभी जीवों को पवित्र करने वाला तथा सभी देहधारियों को पुण्य प्रदान करने वाला ओमकारेश्वर नामक जो तीर्थ है, वहाँ भी मैंने स्नान किया था, इसलिए वह लिंग ओमकारेश्वर नाम से पुकारा जाता है। ओमकारेश्वर की सन्निधि में मटोसडरी के जल में जब गंगा मिलती हैं, उस समय उस जल में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मा हत्या से मुक्त हो जाता है। मटोसडरी के जल में स्नान करने तथा ओमकारेश्वर का दर्शन करने से उस मनुष्य को शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु ये सब स्पर्श भी नहीं करते हैं। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत वाराणसी महात्म्य में गुहायतन वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। 16वां अध्याय काशी में लिंगार्चन की महिमा। विष्णु बोले, यह सुनकर प्रफुल्लित नेत्रों वाली वह देवी ओमकारेश्वर का दर्शन करने के लिए कपिलेश्वर में आ गईं। अतः आप भी देवेश सदाशिव का पूजन कीजिए, इससे आपको परम आनंद तथा परम पद प्राप्त होगा। यह परम रहस्य सुनकर चक्रपाणी विष्णु के पास से आकर वह शिव में आसक्त चित्त होकर प्रभु ओमकारेश्वर का अर्चन निरंतर करने लगे। सूर्य बोले, अतः आप भी दुर्धर्ष सुरेश्वर की आराधना कीजिए, इसके द्वारा आप उस पद को प्राप्त कर लोगे जो अन्य लोगों से दुर्लभ है। भगवान सूर्य का वचन सुनकर वे वाराणसी में आ गए और हे देवी, वहां पर ओमकारेश्वर का दर्शन करके उन्हें प्रणाम कर आराधना परायण होकर देव देव के पास चतुर्मुख लिंग की स्थापना करके कृतकृत्य तथा पवित्र हो गए और महत्व तत्व की प्राप्ति करके ईश्वर में निश्चय बुद्धि वाले हो गए। अतः हे गार्गेय, यदि आप भी कल्याण तथा अपने मन की स्थिरता चाहते हैं तो देवेश की आराधना कीजिए। जो साक्षात शिव हैं वही ओमकारेश्वर नाम से उस स्थान में विराजमान हैं। हे महामुनि, मैंने आपके स्नेह के कारण ही इस लिंग के महात्म को बताया है। यह आकार, उकार तथा मकार से युक्त कहा गया है। मुनि कालिक वृक्षीय इस लिंग में सिद्ध हुए हैं। उसमें आकार को विष्णु लोक की गति प्रदान करने वाला जानना चाहिए। उसके दक्षिण भाग में ही ओमकार नामक लिंग बताया गया है। वहाँ देवाचार्य बृहस्पति परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। उसमें उकार को ब्रह्मा का अव्यय पद देने वाला जानना चाहिए। उसके उत्तर दिशा में विष्णु संज्ञक मकार को जानना चाहिए। उस लिंग में महामुनि ऋषि कपिल सिद्ध हुए हैं। अतः हे गार्गे, यदि आप भी मन की शांति चाहते हैं तो व्रत में स्थित होकर लिंग की आराधना के लिए प्रयत्न कीजिए। अनन्य चित्त वाला, मोह रहित तथा अहंकार शून्य होकर उसकी उपासना करने पर पाशुपति विद्या प्राप्त करके आप शाश्वत पद प्राप्त कर लेंगे। यह वचन सुनकर याज्ञवल्क्य की मंत्र संहिताओं की स्तुति करके वह वाराणसी में आकर उत्तम पंचायतन की आराधना करने लगे। उस स्थान में सबके द्वारा आराधित होने वाले देवेश सदा स्थित रहते हैं। अतः जो कोई दूसरे लोग भी लिंग की आराधना में संलग्न रहते हैं, उन्हें अंतिम समय में ज्ञान का उदय हो जाता है। इसे जानकर जो मनुष्य लिंग के अर्चन में सदा रत रहता है, 100 करोड़ कल्पों में भी उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अतः विद्युत संपात के समान चंचल, अस्थिर, दुर्लभ मानव शरीर प्राप्त करके शैव विधान के अनुसार प्रयत्न पूर्वक लिंग का अर्चन करना चाहिए। जो विप्र लिंग का अर्चन करता है वह अपना उद्धार कर लेता है और जो लिंग का अर्चन नहीं करता है वह अपनी को विनिष्ट कर लेता है। इस प्रकार श्रीलिंग महापुराण के अंतर्गत वाराणसी महात्म्य में गुहायतन वर्णन नामक 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके साथ ही श्रीलिंग महापुराण परिशिष्ट पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।